हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 चैप्टर 3 जिसमें हम सूत्र देखेंगे चैप्टर 3 के। ठीक है, तो इसमें ये रेखाएं दे रखी है हमें a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान से समझना, इनको इम्पोर्टेंट है ये। इसमें 3 कंडीशन दे रखी है हमें, यानी इन रेखाओं का अनुपात हमें दे रखा है। ये 3 कंडीशन दे रखी है, तो इसमें क्या क्या पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन है a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2, यानी कि a1 a2 और b1 b2 का अनुपात यदि बराबर नहीं हो तो क्या क्या होगा, यानी इसमें ग्राफ क्या होगा, रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, दोनों रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इसमें हल कितना आएंगे इसके, केवल और केवल एक हल, केवल एक हल, एक हल। हल कितने प्राप्त होंगे इसमें, एक हल। और निकाय कैसा होगा, संगत, संगत। ठीक है, जब ये एक कंडीशन होगी तो इससे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब दोनों नॉट इक्वल हो a1 a2 b1 b2 तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। हल कितने प्राप्त होंगे, एक प्राप्त होगा। और रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी कि इसका चित्र कैसे बनेगा, मान लो एक रेखा ऐसे और एक ऐसे है। ठीक है, ऐसे रेखाएं हैं तो ये एक बिंदु में प्रतिच्छेद करेगी ऐसे। ठीक है, अब देखो नंबर 2, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। जब ऐसी कंडीशन दे रखी है तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। ठीक है, और हल कितने होंगे, अनेक हल। इसमें हल कितने मिलेंगे, अनेक हल। अनेक हल क्यों मिलेंगे, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं। और इसका भी निकाय क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि इसमें भी हल अनेक है। ठीक है, जैसे ये एक रेखा है तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर होगी। संपाती का अर्थ क्या है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। ठीक है, और अनेक हल होंगे इसमें, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। और निकाय कैसा होगा, संगत होगा। थर्ड कंडीशन हमें दे रखी है a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2, यानी कि a1 a2 और b1 b2 का अनुपात समान होना चाहिए और c1 c2 का अनुपात इसके समान नहीं हो तो क्या होगी, रेखाएं होगी समांतर रेखाएं। यानी कि रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, इसमें कैसे होगी, समांतर रेखाएं। और हल कितने प्राप्त होंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब दो समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा निकाय कैसा होगा, असंगत। असंगत निकाय एक ही कंडीशन में होता है, वो है समांतर रेखाओं की कंडीशन में। जब कोई हल प्राप्त नहीं है तो असंगत ही होगा। इसका चित्र में ये बना देता हूँ, जैसे एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे होगी। ठीक है, जब ग्राफ बनेगा तो उसमें दोनों रेखाएं कैसे बनाओ, ऐसे बनाओगे तो ऐसे समांतर होगी, ऐसे बनाओगे तो ऐसे समांतर होगी। तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब काटेगी नहीं तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। यानी कि ये क्या है, समांतर रेखाएं। तो हम कैसे याद करेंगे, पहला प्रतिच्छेद कर रहा है यानी दोनों नॉट इक्वल है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक हल होगा, संगत निकाय। उसी प्रकार ये तीनों बराबर आ जाएं तो संपाती होगा, अनेक हल होंगे और संगत निकाय। और आगे वाले दोनों अनुपात बराबर आ जाए, तीसरा अनुपात जब बराबर नहीं हो तो रेखाएं समांतर होगी। जब समांतर है तो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत निकाय। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।